बेशर्मी से, बेहयाई से, ढिठाई से, यानी ढीठों की तरह बैठे हैं। 4:30 बजे मीटिंग थी, दोनों साहबान आकर बैठ गए। व्हाइट हाउस में पाक पीएम शहबाज की बेइज्जती। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के साथ तो सरासर ज्यादती या हाथ किया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि घर बुला के बेइज्जत करना, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया। सुबह मैंने अखबारों में देखा, तस्दीक हो गई उस बात की। ये मुलाकात वॉशिंगटन के वक्त के 4:30 बजे शाम को ये मुलाकात होनी थी ओवल ऑफिस में। वो साथ एक पहलू के कमरे में बैठे जो है वो इंतजार कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टिकटॉक को महफूज बचाने के लिए उस पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की दस्तखत की तकरीब है, और फिर उस तकरीब के अंदर सवाल जवाब ले रहे हैं, और वो मजे से टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दो अजीम लीडर दूसरे बैठे कमरे में जो है कि वो इंतजार कर रहे थे। ये इनके बस की बात नहीं है। ये तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हाथ बांधकर दोनों लोग खड़े थे, फील्ड मार्शल भी और शहबाज शरीफ भी। बिल्कुल आका और गुलाम वाला रिलेशनशिप था। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी नहीं, पिट्ठू बन के रहे हैं हम तो। और नेतन्याहू के साथ शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात, ये खबरें आ रही हैं अमेरिका से। तो इसराइल है, उसको रिकग्नाइज करना है, अरब ममालिक ने भी करना है, उसके साथ पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, और उसी पर बातचीत हुई है। इससे जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश नीति आज का दर्द भरा अफसाना बन चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो अमेरिका के दरबार में दुआ और वफादारी का नया चंदन लेके पहुंचे थे, उन्हें व्हाइट हाउस की लॉबी में 1 घंटे तक बिठाकर बता दिया गया कि असली दुनिया में मुल्क की औकात बात करती है, न कि बूटों की चमक। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी चर्चा पर विस्तार से। अगर आपको पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। क्या ट्रंप से मुलाकात बहाना है? असल मुलाकात नेतन्याहू से होने जा रही है। किसी किस्म की मीडिया इंटरेक्शन इसकी नहीं थी। हाँ, तस्वीर जरूर ली गई, रुसवाई हासिल की है, और ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इट वाज प्रेडिक्टेबल। मुझे हैरत नहीं। न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने आतंकवाद पर दुनिया नरमी ना दिखाए। Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. दोस्तों, इंडिया गाहे बगाहे पाकिस्तान का जो इशू है उसको ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। A persistent threat to development is that perennial disruptor of peace, terrorism. It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activities. जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो मीडिया दिखाता है वो है सेंसेशंस, वो है प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनसे टीआरपी मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का काम है, जो जियो पॉलिटिक्स है, इट इज फार बियॉन्ड। ये समझा रहा है वो यूनाइटेड नेशंस को कि सारा काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मैं अकेला पूरी पृथ्वी का जो भार है अपने कंधे पे लेके चल रहा हूं। जैसे ग्रीक लेजेंड्स में कहा जाता है, एटलस ने पूरी पृथ्वी का भार अपने कंधे पे ले रखा था। तो ये जो भाई है, ये पूरी पृथ्वी का भार अपने छोटे से कंधों पे लेकर ये चल रहा है, और यूनाइटेड नेशंस को कहता है कि तुम लोग तो नालायक हो। कि जियो पॉलिटिक्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना दिखता है। यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। अब एक और आते हैं कि जो क्लासिकल डिप्लोमेटिक मैनूवर होता है, हम वो देख रहे हैं। ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, कैलकुलेटिव है। वो बेवकूफ नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसको आपने माफ नहीं करना, उसको आपने पूरी दुनिया के सामने लेके जाना है, उसके इंटरनल इश्यूज को हाईलाइट करना है, और ताकि आप ये बता सकें कि भाई साहब ये क्या कमाल की चीज जो है वो हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के साथ तो सरासर ज्यादती या हाथ किया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि घर बुला के बेइज्जत करना, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, ये समझ में नहीं आता कि अगर तो कोई ऑफिशियल बाज़ाब्ता कोई मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, बायलैटरल इश्यूज के ऊपर हो, ये कैसे हम अजीम लीडर थे कि जब ये दो अजीम लीडर, वो भी मुमलकत पाकिस्तान खुद के जनाब, दो अजीम लीडर जिनको डोनाल्ड ट्रंप उसी टॉक के अंदर अजीम लीडर करार दे रहे हैं, वो साथ एक पहलू के कमरे में बैठे जो है वो इंतजार कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टिकटॉक को महफूज बचाने के लिए उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की दस्तखत की तकरीब है, और फिर उस तकरीब के अंदर सवाल जवाब ले रहे हैं, और वो मज़े से टिकटॉक के ऊपर मज़े ले रहे हैं, बात कर रहे हैं,
और दो अजीम लीडर दूसरे बैठे कमरे में जो है कि वो इंतज़ार कर रहे थे। इंटरनेशनल जो वायर एजेंसीज हैं और इवन जो वाइट हाउस का जो प्रेस पूल है, वहाँ से जो तस्वीरें जारी हो रही थी कि वो जो है कि बड़ी मार्क रोबियो के साथ बड़ी खुश कलामी या उसके साथ चीज़ें दिखाई जा रही थी। और फिर इस किस्म की तस्वीरें भी दिखाई गई कि शहबाज शरीफ साहब अपने रवायती अंदाज में चेहरे के ऊपर यूँ हाथ रख के और मुंतज़िर बैठे हुए हैं। और AFP ने वो तस्वीर जारी की और कहा जी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा अमेरिकी सदर ट्रंप ने मालूम नहीं कि क्या बदला लिया या क्या बात किया है, लेकिन इस सारी चीज़ों को जो है कि इतना कम से कम ख्याल कर लिया होता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अभी हाल ही में पाकिस्तान पहला मुल्क था और उसमें ये दोनों साहब थे, हमारे फील्ड मार्शल ने पहल की और फिर हमारे जो है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर मोहर लगाई। I had to do these diplomatic things to end war। सारा काम तो मैं कर रहा हूं, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये समझा रहा है वो यूनाइटेड नेशंस को कि सारा काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मैं अकेला पूरी पृथ्वी का जो भार है अपने कंधे पे लेके चल रहा हूं। जैसे ग्रीक लेजेंड्स में कहा जाता है एटलस ने पूरी पृथ्वी का भार अपने कंधे पे ले रखा था। तो ये जो भाई है ये पूरी पृथ्वी का भार अपने छोटे से कंधों पे लेकर ये चल रहा है और यूनाइटेड नेशंस को कहता है कि तुम लोग तो नालायक हो। And the UN did not even try to help in any of them। I ended 7 wars। वही पुराना रोना, वही पुराना गाना, सब लड़ाइयां मैंने खत्म करी हैं। ठीक है, शांति का मसीहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप। Of each country never received a call from the UN offering to help in finalizing the deal। UN ने एक बार मुझे कॉल नहीं करा कि राष्ट्रपति साहब हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप आदेश तो दीजिए। The United Nations wasn't there for us। They weren't there। I thought of it after the fact, not during these negotiations। What is the purpose of the UN? It's not even coming close to living up to that potential। All they seem to do is write strongly worded letters and never follow up। It's empty words and empty words don't solve wars। सिर्फ खोखली बातें करता है यूनाइटेड नेशंस और एक बार चिट्ठी लिख देता है, उसके बाद फॉलो अप भी नहीं करता। ट्रंप कह रहा है खोखली बातें करता है, भाई साहब आप क्या करते हो ये बताओ। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, कितनी शर्मिंदगी लेकर चले थे जो गुरूर में, अब वहां भी ना पहचान मिली ना दस्तूर में। शरीफ और मुनीर व्हाइट हाउस की कॉरिडोर में चाय पानी के बिना 1 घंटे से बेचैनी से ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। तब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेस को टिकटॉक के बैन पर अपने नए आदेशों के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। यानी पाकिस्तान से मिलने की उनकी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट थी, पहले टिकटॉक फिर टोटल फेल स्टेट्स। जो शहबाज शरीफ कल तक अपने भाईजान ट्रंप से बड़ी बातचीत का दावा कर रहे थे, अब तक शायद अपने हैसियत का पता लगा चुके होंगे। और आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लोमेसी का नया स्तंभ बताने चले थे, वो 1 घंटे इंतजार के बाद एक ऐसी मीटिंग में पहुंचे जहां प्रेस भी नदारद था और महत्व भी। जिस व्हाइट हाउस में आमतौर पर विदेशी नेताओं की विजिट को मीडिया शो बना दिया जाता है, इस बार वो प्रेस रिलीज में भी नहीं आया। फोटो, वीडियो, न्यूज बाइट्स सब नदारद। पाकिस्तानी मीडिया अपने सोशल मीडिया पर #हिस्टोरिक विजिट ट्रेंड करवा रहा था, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने उन्हें उतनी भी अहमियत नहीं दी जितनी किसी कम जाने माने रंगरूट को ऑस्कर नॉमिनेशन में मिलती है। व्हाइट हाउस में हुआ ये इंतजार वाला तमाचा पाकिस्तान के लिए सिर्फ शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक संदेश भी है। जिस देश की नीति सिर्फ रणनीतिक भीख पर टिकी हो, वो सम्मान नहीं सिर्फ सहानुभूति का पात्र बनता है। और अमेरिका ने दिखा दिया कि अब सहानुभूति भी किस्तों में मिलेगी। उधर डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में जो किया वो किसी तलवारबाज का सटीक वार था। पाकिस्तान की आतंकवाद पर क्लास ली, बताया कि जो खुद को आतंकवाद का शिकार बताते हैं असल में वो पालक हैं। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पर सीधा प्रहार किया, कहा कि शांति के नाम पर अमेरिका टैरिफ थोपे जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, दुनिया अब जज्बात नहीं जमीन देखती है। और पाकिस्तान की जमीन पर आजकल आतंकवाद की फसलें हैं, IMF की कर्ज की पगडंडियां हैं और विदेश नीति की थाली में सिर्फ खैरात की उम्मीद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।